जय श्री राधे कृष्णा। आप सबका हमारे YouTube चैनल जीवन का सही आधार में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके समक्ष एक नई कहानी लेकर उपस्थित हुए हैं, पुण्य कर्मों का फल। इस कहानी का शुभारंभ एक छोटे से गांव से होता है। इस गांव में मनीराम नाम का एक बहुत धनी व्यक्ति रहता था, जो मनीराम सेठ के नाम से विख्यात था। उसके परिवार में उसकी धर्मपत्नी शादा थी और कोई भी उसका रिश्तेदार नहीं था। मनीराम जो थे बहुत ही परोपकारी व्यक्ति थे और उनकी पत्नी धार्मिक महिला थी। मनीराम जी ने अपने गांव में मंदिर, धर्मशाला, स्कूल और गौशाला का निर्माण करवाया था और एक चिकित्सालय भी बनवा रहे थे। मनीराम जी समय समय पर लोगों की मदद किया करते थे। कार्य तो बहुत अच्छे कर रहे थे, लेकिन उनके अंदर बस एक कमी थी, वो प्रशंसा के भूखे थे। वो सबके समक्ष ये गुणगान करते रहते थे, ये मंदिर मैंने बनवाया है, ये धर्मशाला मैंने बनवाई है, ये गौशाला मैंने बनवाई है, ये स्कूल मैंने बनवाया है और ये चिकित्सालय मैं बनवा रहा हूँ। मैं यानी अहंकार उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ था। उनकी पत्नी उन्हें बहुत समझाती थी कि आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, लेकिन ये सब पुण्य कर्मों के खाते में नहीं लिखे जाएंगे, क्योंकि आप कर्ता स्वयं को मान रहे हैं, जबकि कर्ता तो श्री भगवान है। आप ये बात भूल रहे हैं कि हम सब निमित्त मात्र हैं, इससे अधिक हम कुछ भी नहीं। लेकिन मनीराम का कहना था, अरे और कौन कर रहा है ये मंदिर किसी और ने बनवाया है क्या? मैंने ही तो बनवाया है। उसकी पत्नी उसे बहुत समझाती थी कि पुण्य कर्म वो होते हैं जो एक हाथ से किए जाएं और दूसरे हाथ को पता भी ना चले। लेकिन मनीराम उसकी बात नहीं सुनते थे। लोगों की चौपाल लगी रहती थी, सब उनकी तारीफ करते रहते थे और वो तारीफ सुनकर बहुत खुश होते थे। मनीराम ने एक नया व्यापार आरंभ किया था। उस व्यापार में उन्होंने अपना अधिकतर धन लगा दिया था। व्यापार आरंभ में तो बहुत प्रगति कर रहा था, लेकिन समय बड़ा बलवान है भैया, समय बड़ा बलवान। समय का पहिया कब घूम जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। वही हुआ। जो मनीराम जी ने व्यापार शुरू किया था, वो अचानक ठप हो गया और भारी क्षति हुई और जो कुछ उन्होंने अपने जीवन में कमाया था, वो व्यापार सब कुछ लेकर डूब गया। मनीराम जी कोठी नुमा महल नुमा कोठी से अब सीधे एक झोपड़ी में आ गए और निधनता का जीवन जीने लगे। उनकी पत्नी उन्हें फिर भी कहती थी कि आप विचलित मत होइए, दुख के बादल जल्दी ही छट जाएंगे और फिर से सुख के बादल आएंगे और हम आनंद से फिर से जीवन यापन करेंगे। भगवान परीक्षा ले रहे हैं, इस परीक्षा में हमको उत्तीर्ण होना है। लेकिन मनीराम जी हमेशा अपने पुराने दिनों को ही याद करते रहते थे। मनीराम ने मजदूरी करना आरंभ कर दिया था।
और सुबह सुबह जल्दी वो निकल जाते थे काम पर और पूरे दिन मेहनत करते थे और शाम को थक हार कर वो घर वापस आते थे और आकर भोजन करते थे और शरीर इतना टूट जाता था कि बिस्तर पर गिरते ही उन्हें नींद आ जाती थी। यही दिनचर्या चल रही थी। एक दिन मनीराम अपने काम पर गए हुए थे, तभी वहां पर उनके कानों में एक मुनादी सुनाई देती है। उस राज्य के राजा जी श्री चंद्रभानु जी ने एक विचित्र मुनादी करा रहे थे। उन्होंने मुनादी में ये कहा था कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में पुण्य कर्म किए हों वो कल राज दरबार में आए, अपने पुण्य कर्मों का लेखा जोखा सुनाए। राजा श्री चंद्रभानु जी को अगर वो पुण्य कर्म प्रतीत होते हैं तो वो बहुत सा धन उस व्यक्ति को देंगे। जब सब ये बात सुनते हैं तो प्रसन्न होते हैं। कोई कह रहा था मैंने अपने जीवन में ये पुण्य कर्म किया है, कोई कुछ कह रहा था। और वहाँ पर जो मनीराम जी थे वो तो कह रहे थे कि जब मैं धनी सेठ था तो मैंने सभी लोगों की सहायता की, मंदिर बनवाया, धर्मशाला बनवाई, स्कूल बनवाया, चिकित्सा बनवाया, गौशाला बनवाई और समय समय पर सबकी मदद की है। तो मेरे तो पुण्य कर्म बहुत अधिक हैं, मुझे तो राजा जी बहुत सा धन देंगे। बड़ा खुश था वो। अपने काम को पूरा करके अपनी मजदूरी लेकर संध्या काल को वो अपने घर पहुंचता है। अपनी पत्नी को बताता है कि आज राजा श्री चंद्रभानु जी एक विचित्र मुनादी करवा रहे थे। उस मुनादी में वो कह रहे थे कि जिस जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हों, पुण्य कर्म किए हों, वो कल राज दरबार में उपस्थित हो और जो है राजा जी को अपने पुण्य कर्मों को बताए। तो राजा जी उसके अनुसार उसे धन देंगे अगर उन्हें वो पुण्य कर्म प्रतीत होते हैं तो। उनकी पत्नी मनीराम जी की पत्नी उन्हें समझाती है कि आप मत जाइएगा। वो कहते हैं क्यों? मैंने तो अपने जीवन में बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए, पुण्य कर्म किए, मंदिर बनवाया, धर्मशाला बनवाई, स्कूल बनवाया, गौशाला बनवाई, चिकित्सालय बनवाया और समय समय पर लोगों की मदद की। इससे ज़्यादा पुण्य कर्म और कौन से हो सकते हैं बताओ? वो कहती है कि आप नहीं समझेंगे। मैं कितनी बार आपको समझा चुकी हूँ, ये सब पुण्य कर्मों के लेखे जोखे में नहीं आते। ये अच्छे कर्म हैं। जिन कर्मों को आप करने के बाद उसका गुणगान गाते हो ना, वो पुण्य कर्मों में नहीं गिने जाते। पुण्य कर्म वो होते हैं जो एक हाथ से किए जाएं और दूसरे हाथ को पता भी ना चले। आप कर्ता स्वयं को मान रहे हो। हम में से कर्ता कोई नहीं है, कर्ता श्री भगवान हैं, उन्हीं को कर्ता मानो। तो वो कहता है अरे तुम तो ऐसे ही कहती रहती हो, मैं तो कल जरूर जाऊंगा राज दरबार में और अपने पुण्य कर्मों का लेखा जोखा पूरा बताऊंगा राजा श्री चंद्रभानु जी को। अब मनीराम
भोजन करता है और बिस्तर पे आके लेट जाता है। उसे पूरी रात नींद नहीं आती कि कल राज दरबार में जाना है, यही सोच सोच कर बहुत खुश हो रहा था। क्या होता है, वो सुबह 5 बजे ही अपनी पत्नी को जगा देता है। वो कहता है कि भाई मुझे राज दरबार जाना है, भाई ऐसा है, मैं तैयार हो रहा हूँ और निकलता हूँ। राजमहल बहुत दूर है, पहुँचते पहुँचते बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि हमारे पास तो कोई साधन भी नहीं है और ना ही धन है कि धन को खर्च करके किसी साधन का प्रयोग करके मैं जल्दी पहुँच जाऊँ महल। तो ऐसा है, मैं बस थोड़ी देर में निकलूँगा। उसकी पत्नी कहती है, मेरी बात मानिए, मत जाइए, अपने काम पे जाइए। जो हमें शाम को रोटी मिलनी है वो भी नहीं मिल पाएगी। वो कहता है, अरे तुम तो ऐसे ही बोल रही हो। तो उसकी पत्नी को एहसास होता है कि पति तो मानेंगे नहीं मेरे, तो ऐसा है, मैं इनके लिए रोटी तो बांध ही दूं, जिससे कि पहुँचते पहुँचते काफ़ी समय लग जाएगा, कहीं बीच में रुककर विश्राम करके ये भोजन तो कर ही लें। वो जल्दी से 4 रोटी बनाती है, कल रात की सब्जी रखी होती है, वो पोटली में बांधती है और मनीराम को देते हुए कहती है कि अजी सुनते हो, आप मानोगे तो है नहीं, तो एक काम करो, ये आपका मैंने भोजन तैयार कर दिया है, आपको जहाँ थकान महसूस हो वहाँ पर रुककर थोड़ा विश्राम कर लीजिएगा और भोजन भी कर लीजिएगा, फिर उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। तो मनीराम कहता है, हाँ हाँ हाँ, सही है सही है। वो भोजन की पोटली लेता है और घर से बाहर निकल जाता है। वो काफ़ी दूर तक पैदल चलता है, फिर धूप बहुत तेज हो चुकी थी, अब उसे प्यास भी लगने लगी थी। अब मनीराम सोचता है कि भाई एक काम करता हूँ, तालाब सामने है, हाथ मुंह धोता हूँ, पानी पीता हूँ और भोजन कर लेता हूँ। पेड़ भी है, बहुत बड़ा पेड़ है, इसकी छाया भी अच्छी खासी आ रही है। तो थोड़ी देर विश्राम करके फिर आगे की ओर बढ़ूँगा। वो हाथ मुंह धोता है, पानी पीता है और पेड़ की छाया में आकर भोजन करने के लिए पोटली को खोलता है। तभी वहाँ पर 2 कुकुर आ जाते हैं। वो बहुत भूखे होते हैं। मनीराम समझ जाता है कि इन्हें बहुत भूख लगी है। मनीराम सोचता है, मेरे पास 4 रोटी हैं, अगर मैं एक एक रोटी इन दोनों कुकुर को दे देता हूँ खाने के लिए, तो भी मेरे पास 2 रोटी तो बचेंगी। फिर उसके उपरांत थोड़ा सा विश्राम करके चला जाऊंगा। वो रोटी के टुकड़े करता है और एक एक रोटी के टुकड़े वो जो है दोनों कुकुर के सामने रख देता है। कुकुर बहुत ही भूखे थे, वो कुछ ही पलों में वो रोटी पूरी खा जाते हैं। अभी भी वो बहुत ध्यान से मनीराम की ओर देख रहे थे। मनीराम को समझने में देर नहीं लगती कि अभी इनकी भूख शांत नहीं हुई है। मनीराम सोचते हैं कि मैं शाम को तो घर पहुंच ही जाऊंगा, तो मैं घर पे जाके भोजन कर लूंगा। इन्हें पता नहीं भोजन मिल पाए नहीं मिल पाए, तो एक काम करता हूँ, जो 2 रोटी शेष बची हैं वो भी इन्हीं कुकुर महाशय जी को खाने के लिए दे देता हूँ। वो दोनों कुकुर के सामने फिर से रोटी के टुकड़े करके रख देते हैं। कुकुर वो दोनों रोटियों को एक एक रोटी दोनों खा लेते हैं। अब वो उनकी भूख शांत हो जाती है। तालाब में जाकर वो पानी पीते हैं कुकुर और वहाँ से प्रसन्नतापूर्वक चले जाते हैं। मनीराम भी पानी पीकर अपनी भूख को शांत करता है।
और उसके बाद पेड़ के नीचे आकर थोड़ी देर विश्राम करता है। उसके बाद वो महल जाने के लिए चल पड़ता है। जब वो राज दरबार में पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पर बहुत से लोग आए हुए होते हैं और राजा जी को अपने कर्म फलों का लेखा जोखा बता रहे थे। अब क्या हुआ, वो पुण्य कर्मों के बारे में अपने अपने बता रहे थे कि कोई कह रहा मैंने ये पुण्य किया है आज तक, कोई कह रहा ये किया है। राजा जी सबके अच्छे कर्मों को सुन रहे थे, लेकिन सबसे यही कह देते थे आपके ये अच्छे कर्म तो हैं लेकिन पुण्य कर्मों में नहीं लिखे जा सकते, इसीलिए आपको मैं धन नहीं दे सकता। राजा जी सबसे ही एक बात कह रहे थे। अब मनीराम को ऐसा लगता है कि राजा जी हम सबके साथ माखौल कर रहे हैं, वो अपना समय व्यतीत करने के लिए हम सबका समय बर्बाद कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। इससे अच्छा तो मैं काम पे चला जाता, वो ठीक होता। शाम संध्या काल की रोटी का इंतजाम तो हो ही जाता। लेकिन वो अब वापस भी नहीं जा सकता था, क्योंकि राज दरबार में जब मनुष्य आता है तो राजा जी की आज्ञा लिए बिना वापस नहीं जा सकता, क्योंकि वो राज आज्ञा की अवहेलना होती है। इसीलिए मनीराम चुपचाप वहां पे खड़ा हुआ था। अब जब मनीराम जी का नंबर आता है तो राजा जी पूछते हैं कि आप बताइए आपने कौन कौन से पुण्य कर्म किए हैं। तो अचानक ही मनीराम जी के अंदर फिर अहंकार जागृत हो जाता है। मनीराम जी कहते हैं कि राजा जी एक समय था मैं मनीराम सेठ के नाम से विख्यात था। मेरे पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, बहुत धन था। मेरे पास महल नुमा कोठी थी और जहां पे मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत अच्छी तरह रहता था, सुख सुविधाओं में रहता था। मैंने अपने जीवन में उस समय मंदिर बनवाया, धर्मशाला बनवाई, स्कूल बनवाया, गौशाला बनवाई अपने गांव में, और एक चिकित्सालय भी बनवाया। और समय समय पर मैंने जो है उन लोगों की मदद भी की जिनको धन की आवश्यकता थी। ये सब कार्य मैंने किए। तो राजा जी समझ जाते हैं कि मनीराम जी के अंदर अहंकार आ रहा है। वो मनीराम जी से कहते हैं आपने अच्छे कर्म तो किए हैं, लेकिन ये सब पुण्य कर्मों में नहीं लिखे जा सकते, तो इसीलिए आपको इसका मूल्य नहीं मिल सकता। कोई अच्छा पुण्य कर्म किया हो तो बताइए। मनीराम जी कहते हैं कि राजा जी मुझे क्षमा कीजिए और मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। आपको ये सब पुण्य कर्म ही नहीं लग रहे? और क्या पुण्य कर्म होते हैं मुझे बताइए आप। तो राजा जी कहते हैं कि जिन पुण्य कर्मों का आप गुणगान गा दो, मैं की भावना से कहो, वो पुण्य कर्मों में नहीं लिखे जाते। वो अच्छे कर्म हैं लेकिन पुण्य कर्म नहीं कहे जा सकते। तो वो कहते हैं मनीराम जी, तो राजा जी मुझे जाने की आप आज्ञा दीजिए। मनीराम जी मोड़ते हैं और जाने को आगे बढ़ते हैं। इतनी देर में राज दरबार में एक गुप्तचर मनीराम जी को पहचान जाता है।
वो राजा जी के कानों में कुछ कहता है, कुछ बात बताता है। राजा जी मनीराम जी को रोकते हैं। वो कहते हैं, मनीराम सेठ जी रुक जाइए, आपने अभी अपने सभी अच्छे कर्मों का गुणगान तो किया, लेकिन पुण्य कर्म के बारे में नहीं बताया जो आपने आज सुबह किया था। वो कहते हैं, मैंने आज सुबह कौन सा पुण्य कर्म किया है? 2 सालों से तो मैं कोई पुण्य कर्म नहीं कर पाया हूं, निधनता में जीवन जी रहा हूं। अपनी पत्नी के साथ मैं एक झोपड़ी में रहता हूं। नहीं राजा जी, आपको कुछ गलतफहमी हुई है, मैंने 2 साल से तो कोई पुण्य कर्म नहीं किया है। जो पुण्य कर्म किए थे मैं आपको बता चुका। तो राजा जी कहते हैं कि मैं अपने राज्य में अपने गुप्तचर भेजता हूं, जिससे कि मुझे ये पता चल जाए कि मेरी प्रजा किस अवस्था में रह रही है, जिससे कि समय समय पर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकूं। जबकि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये सब श्री भगवान कर रहे हैं, मैं तो निमित्त मात्र बना हुआ हूं। अब राजा जी कहते हैं कि आप इन्हें देख रहे हैं, ये भी मेरे गुप्तचर ही हैं। आज सुबह जब आप 2 कुकुर को अपना भोजन खिला रहे थे, प्रेम भाव से उन्हें भोजन करा रहे थे, तो उस समय मेरे ये गुप्तचर वहीं पर थे जो आपके कार्य को देख रहे थे। आप प्रसन्नता पूर्वक आपने अपना सारा भोजन दोनों कुकुर को खिला दिया और खुद भूखे रहे और पानी पीकर अपनी भूख को शांत किया। यह है पुण्य कर्म जो आपने आज सुबह किया है, और उसका गुणगान नहीं गाया। अब मनीराम जी को समझ में आ जाता है कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे थे लाइफ में। वो अपने जीवन में अहंकार में जी रहे थे कि ये मैंने किया है, मैं कर रहा हूं। अब वो समझ जाते हैं। वो कहते हैं राजा जी से कि राजा जी, अब मैं समझ चुका हूं कि मैंने अपने जीवन में कितनी बड़ी गलती की है। तो राजा जी कहते हैं कि मैं आपके आज द्वारा किए हुए पुण्य कर्म के बदले में आपको जो चाहे उतना धन दे सकता हूं। तो मनीराम जी कहते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर मैं इसका मूल्य ले लूंगा तो वो पुण्य कर्म नहीं कहलाएगा। तो राजा जी कहते हैं कि बस मैं आप सबको यही बात समझाना चाहता था कि आप पुण्य कर्म कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, लेकिन उसका गुणगान मत गाइए कि आप कर रहे हो, क्योंकि आप कुछ नहीं करते, आप करता नहीं हो। हम में से कोई करता नहीं है, करता श्री हरि विष्णु भगवान जी ही हैं। अब मनीराम जी जाने को होते हैं तो राजा जी रोकते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं आपके पुण्य कर्म का फल आपको नहीं दे रहा हूं, बस मैं आपसे यही चाहता हूं कि जैसे आप पहले कर्म कर रहे थे, केवल अपने गांव तक ही सीमित थे, अब और गांव में भी आप अच्छे कर्म, पुण्य कर्म कीजिए। इसलिए मैं आपको धन दे रहा हूं, और मैं भी नहीं दे रहा हूं, देने वाले भगवान ही हैं, हम सब तो निमित्त मात्र हैं। और वो बहुत सारा धन राजा जी जो है धन मनीराम जी को देते हैं। फिर मनीराम सेठ बन जाते हैं। लेकिन अब पहले वाले मनीराम सेठ में और आज के मनीराम सेठ में जमीन आसमान का अंतर होता है।
आज वो पुण्य कर्म कर रहे थे और उसका कभी गुणगान नहीं गाते थे। वो सबकी मदद करते थे और प्रशंसा के भूखे नहीं थे। उनकी धर्मपत्नी भी बहुत प्रशंसित होती हैं कि उन्हें मनीराम जैसा एक बहुत कर्मस्थ और परोपकारी पति मिला है। और यहीं पे कहानी पूर्ण हो जाती है। कर्म फल का कर्म, पुण्य कर्मों का फल, पुण्य कर्मों का फल। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सब बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।